पाइवट टेबल एनालाइज में अब ये जो कैलकुलेशन ग्रुप है उसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फील्ड, आइटम और सेट्स के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास दो तरह की कैलकुलेशन है, एक कैलकुलेटेड फील्ड है और एक कैलकुलेटेड आइटम है। अब अभी मैंने ये जो वैल्यू एरिया है उधर सेल अमाउंट पे क्लिक किया हुआ है। ये वैल्यू एरिया, इसमें देखिएगा ये सेल्स अमाउंट आ रही है, उस पे मैंने क्लिक किया हुआ है। अगर मैंने इस जगह पे क्लिक किया होता है अमाउंट के ऊपर तो फिर ये कैलकुलेटेड फील्ड एक्टिव होता है। और अगर से जो मेरा रोज के अंदर अगर जो मेरे आइटम आ रहे हैं या कॉलम के अंदर आ रहे हैं, अगर मेरे इस एरिया में कोई आइटम आ रहा है उस पर क्लिक करता हूँ या कॉलम पे जो आइटम आ रहे हैं उस पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद अगर मैं इधर आता हूँ तो ये कैलकुलेटेड आइटम होता है जी। सबसे पहले मैं नाम क्या उसे असाइन करना चाह रहा हूँ अपने फॉर्मूले को, गड्डू एंड यूनिक, ये मैंने कह दिया जी। देन इस जगह पे इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले में 0 को मैंने डेल कर दिया। इधर मैंने गड्डू ट्रेडर्स के ऊपर डबल क्लिक किया, प्लस साइन के बाद मैंने यूनिक एंड यूनिक के ऊपर ये मैं क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूँ जी। ये दोबारा से मैंने कस्टमर पे क्लिक किया और यूनिक एंड यूनिक पे क्लिक करके मैंने इसे ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद ओके किया तो ये देखिएगा ये गड्डू एंड यूनिक इसमें ऐड हो गया, जिसमें इन दोनों की डिटेल आ गई है, इन दोनों को समराइज कर दी। बट हमें ये पता होना चाहिए कि अगर ये वाला केस है तो अब ये ग्रैंड टोटल के अंदर भी ये अमाउंट ऐड हो रही है और ग्रैंड टोटल राइट नहीं है, फिर हमें ग्रैंड टोटल को ऑफ करना पड़ेगा। देन इसी तरह से अगर मुझे ये जो मैंने कैलकुलेशन की है इसमें इसको मॉडिफाई करना हो या इसको डिलीट करना हो तो उसके लिए अगेन वापस में आऊँगा, कैलकुलेटेड आइटम में मैं आ गया। इस जगह पे जितने भी मेरे फार्मूलाज होंगे वो सारे के सारे आ रहे होंगे, मैंने सिलेक्ट किया। अगर को मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ तो इधर जो भी मॉडिफिकेशन है उसके बाद मैं मॉडिफाई पे क्लिक कर दूंगा। अगर मुझे इसे डेल करना है तो मैं इसे डेल करके ओके कर दूंगा तो ये मेरी कैलकुलेशन जो थी वो खत्म हो जाएगी। अब उसके बाद हम आते हैं जो हमारी ये कैलकुलेटेड फील्ड वाली कैलकुलेशन है। एक तो मैंने इसे सेल्स अमाउंट रीनेम कर दी है। तो पाइवट टेबल में आते हैं तो ये देखिएगा कि ये कैलकुलेटेड फील्ड है। जो कैलकुलेटेड फील्ड वाली कैलकुलेशन है ये बड़ी सेंसिटिव कैलकुलेशन है। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ये जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं इस तरह की वो टोटल लेवल पे होती हैं। अभी अगर से हम इधर देखते हैं ये एंडरसन एंड कंपनी वाला केस, तो जितनी भी रोज आ रही हैं उन सब को प्लस करने के बाद ये वाली अमाउंट आ रही है। अगर हम इधर कोई फार्मूला लगाएंगे तो वो समझें कि ये जो ये वाली वैल्यूज आ रही हैं इनके साथ वो कैलकुलेशन को परफॉर्म करेगा। से फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ जी कि 110% ऑफ सेल्स के अंदर मैंने ये अमाउंट को ले लिया और मल्टीप्लाई बाय 1.1 करके अगर मैं इसे ऐड करता हूँ तो अभी ये देखिएगा कि उसने क्या किया है कि 110% ऑफ सेल्स हो गया। फिर हम इसे कैलकुलेशन को चेक भी कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1.1 करके तो वही नंबर आ रहा है जो इधर आ रहा है। बट इसमें आपको अगेन आपको ये पता है कि हम इसे रीनेम कर सकते हैं, बट रीनेम में सेम नेम नहीं दे सकते। आप अगर सेम नेम देना हो तो आपको स्टार्ट पे या एंड पे एक स्पेस देना होगा, फिर वो सेम नेम को एक्सेप्ट करेगा। बट कैलकुलेटेड फील्ड में हम ये नहीं कर सकते कि से हमारे डाटा के अंदर जैसे ये क्वांटिटी और रेट आ रहा है तो हम इधर क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करें, क्योंकि उस वाले केस में जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं वो समरी लेवल पे होती हैं। उस वाले केस के अंदर वो क्या करेगा कि से अभी हमने कस्टमर वाइज समरी बनाई हुई है, तब वो कस्टमर लेवल पे सारी क्वांटिटीज को ऐड करेगा और सारे रेट को ऐड करेगा और फिर उनको मल्टीप्लाई कर देगा। अगर हमें इस तरह की कैलकुलेशन चाहिए हो या जिसे हम पाइवट टेबल में लेके आना चाह रहे हो तो उसकी बेस्ट स्ट्रेटजी यही है कि आप जो आपका टेबल है उसके अंदर उस कैलकुलेशन को ऐड करें और फिर आप उसे अपने पाइवट टेबल के अंदर ले आएं। इसी तरह से अगर से हम इसमें आते हैं तो ये वापस आते हैं
तो सॉल्व ऑर्डर में सम टाइम अगर आपके काफ़ी सारे फार्मूलाज हैं तो आप उसमें ये उसे बता सकते हैं कि इसको पहले करो, उसको बाद में करो, उनको अप डाउन कर सकते हैं। इसी तरह से लिस्ट फार्मूलाज के अंदर आएंगे तो ये जो भी हमने फार्मूलाज यूज़ किए हुए हैं या कैलकुलेशंस की हुई हैं, ये उसकी लिस्ट को शो कर देता है कि ये एक ही कैलकुलेशन है और ये उसका फार्मूला है। तो ये है जी सारा हमारा कैलकुलेशंस पाइवट टेबल के अंदर अगर आपने करनी हो तो उसके बारे में आगे मुलाकात होती है।